नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट 25 दिनांक 31 अगस्त को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा जो पाठ जैव प्रक्रम चल रहा था उसी से ली गई है। पिछले में हमने श्वसन के बारे में पढ़ा था, लेकिन जंतु श्वसन के बारे में पढ़ा था। आज हम पादप श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि शायद पादप खाली हमें सिर्फ ऑक्सीजन देने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी जीव हैं, उनके अंदर भी श्वसन होता है, उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि खाली वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनके अंदर भी श्वसन प्रक्रिया चल रही है जिसके द्वारा वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उस श्वसन प्रक्रिया के लिए उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है और वायवीय जीवों को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा सके। जितने भी हरे पौधे हैं उनके अंदर कोशिकीय श्वसन द्वारा जो है सांस लेते हैं। कोशिकीय श्वसन जो है मतलब कोशिका के द्वारा जो श्वसन होता है। तो आइए बात करते हैं पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पौधों के अंदर श्वसन की, तो पौधों के अंदर जो श्वसन है, यहाँ पे पौधों के अंदर गैसों का आदान प्रदान जो है किसके द्वारा हो रहा है? रंध्र के द्वारा। तो रंध्र क्या होते हैं? इंग्लिश में इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं आपके जो है पत्तियों के अंदर, ज़्यादातर निचले हिस्से में होते हैं। आपके 10वीं में एक प्रैक्टिकल भी है जिसमें हम पतली सी झिल्ली लेके जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमसे आराम से नज़र भी आ जाते हैं। अब ये जो रंध्र हैं जिसके द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो है हो रहा है विसरण विधि द्वारा। विसरण आपको ध्यान होगा कि जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जब चीज जाती है तो उसको विसरण कहते हैं। तो यहाँ पे अंतरकोशिकीय स्थान पर सुनिश्चित करके प्रत्येक कोशिका वायु के संपर्क में रहती है और पत्ती में जो स्टोमेटा है वो कठोर एवं काष्ठ तने में लेटलेस श्वसन अंग है। ठीक है, लेंटेसिल। तो इसमें आप देख सकते हो ये एक बंद रंध्र दिखा रखा है, एक खुला रंध्र दिखा रखा है। ये जो इसके दो अलग अलग हिस्से दिखा रखे हैं इनको हम गार्ड सेल कहते हैं। और ये इसके अंदर जो है जब ये खुला है तो यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके द्वारा अंदर आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन करता है, परंतु इसका मुख्य जो श्वसन अंग अगर बात की जाए तो वो पत्ती ही है, क्योंकि पत्ती के द्वारा ही जो है यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। दिन के समय में आपको पता होगा कि पौधों के अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया चलती है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों साथ साथ ही होते हैं। तो क्योंकि ऑक्सीजन उनके अंदर बन रही है तो इसलिए जो है उनको बाहर से जो है ऑक्सीजन की दिन में आवश्यकता नहीं होती। तो दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है और पत्तियों में वातावरण से रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और विसरण द्वारा ऑक्सीजन बाहर जाती है। ये जो प्रक्रिया है ये दिन के समय में हो रही है और जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए उनको अपने अंदर ही मिल जाती है। लेकिन रात्रि के समय क्या होता है? रात्रि के समय में जो है ऑक्सीजन अंदर तो बन नहीं रही, तो रात्रि के समय में ये प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी। रात्रि के समय जैसे हमारा होता है कि हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो उसी तरह से पौधों के अंदर भी इन रंध्रों के द्वारा ये प्रक्रिया होती है। कुछ पौधों को छोड़ दें तो जिनके अंदर जो है ये प्रक्रिया की विपरीत होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रात्रि के समय इसलिए कहा जाता है, आपने बड़े बूढ़ों को कहा सुना होगा कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और हम भी, तो उसमें हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर जाएगी और जिससे हमें जो है नुकसान होगा। तो अब इसके अंदर जो है जितने भी आपके स्थलीय जंतु वायुमंडल में ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जंतु जल से विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में ऑक्सीजन की मात्रा से काफ़ी अधिक होती है। 21% होती है वायु के अंदर, जल के अंदर उसकी तुलना में काफ़ी कम होती है। इसीलिए जो है स्थलीय जंतुओं को तीव्रता में श्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जलीय जंतु को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता में सांस लेने की जरूरत होती है। कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो गति होती है श्वसन की वो जलीय जीवों में बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है तो जल्दी जल्दी सांस लेके वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेना चाहते हैं। हमारे पास वायु के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है तो हमें जल्दी जल्दी सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि मछली के अंदर हम देख सकते हैं, मछली के अंदर जो श्वसन अंग है उसको क्या कहा जाता है? गिल्स। ये इंग्लिश का ही शब्द है। ये जो गिल है गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर नलिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर होता है जो फेफड़ों के अंदर बहुत सारी जो है आपकी रुधिर नलिकाएं होती हैं, उसी तरह इसके भी गिल के अंदर बहुत सारी रुधिर नलिकाएं होती हैं
जलीय जंतुओं के अंदर गिल में विलेय ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होता है। आपने देखा होगा मछली को, मछली किस तरह से सांस लेती है। जब तैरती होगी तो आपने देखा होगा कि वो मुंह को खोलती है। तो जब मुंह को खोल रही है तो पानी जो है उसके मुंह में जा रहा है और वो बाद में फेफड़ों के द्वारा, फेफड़े नहीं गिल्स के द्वारा, सॉरी, गिल्स के द्वारा जो है बाहर निकल रहा है। तो जो वो पानी बाहर निकलेगा तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो विसरण के द्वारा जो है उसके शरीर में चली जाएगी। तो आपको ध्यान से देखोगे, मछली जब भी तैर रही होती है मुंह को खोलेगी, मुंह से पानी अंदर जाएगा और गिल्स के द्वारा जो है वो बाहर निकलेगा। गिल्स को जो है क्लोम निरंतर गतिमान करते रहते हैं और अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे गिल्स के द्वारा क्लोम तक पहुंचाती है। बलपूर्वक मतलब उसे ताकत लगानी पड़ती है उसको जो है अपने गिल्स तक या क्लोम तक पहुंचाने के लिए। गिल्स का ही दूसरा नाम क्लोम है। और जैसे ही जल क्लोम की पतली भित्ति के संपर्क में आता है तो विलेय ऑक्सीजन रुधिर नलिकाओं से ले लेती है और मछली के शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में ऊतकों तक पहुंचाती है। तो इसमें असल में होता क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे कि जो क्लोम है आपका, वहाँ पे जो आपकी नलिकाएं हैं जिनके अंदर रुधिर है, ब्लड है, उनके अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो अधिक होती है। और जो जल आया था इसके आसपास जो जल होगा उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी। तो इससे क्या होगा कि जो रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इस जल में चली जाएगी और जल से ऑक्सीजन निकल के आपके रुधिर जो है नलिकाओं में चली जाएगी और इस तरह से फिर वो वापस श्वसन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस रुधिर द्वारा गिल से बाहर जल में फेंक दी जाती है और ऑक्सीजन जो है रुधिर के साथ में पूरे शरीर में चली जाती है। श्वसन के सतह से लक्षण जो है कुछ बात करें तो सबसे पहले ये जो है पतली होनी चाहिए। ये श्वसन गैसों के लिए पराग्य होनी चाहिए, मतलब इसमें से जा सके। एक जल या श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए, जो है ऊपर से उसकी सतह जो है नम होनी चाहिए। सतही क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा जो है उसमें आदान प्रदान हो पाएगा। और ये परोक्ष या अनुप्रोक्ष रूप से वायु या जल के संपर्क में रहनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी श्वसन सतह है उसके ये सारे गुण हैं जिसके द्वारा वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करेगी। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पौधों के श्वसन अंग के नाम लिखिए और पौधों का यह अंग, वह अंग जो गैस के आदान प्रदान में सहायक होता है, उसका चित्र बनाइए। तो श्वसन अंग की अगर हम बात करें तो आपने यहाँ देखा होगा कि पौधों का प्रत्येक भाग श्वसन करता है, परंतु मुख्य भाग क्या है, उसके पत्ते, ठीक है। वैसे अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, हमने देखा होगा आपकी बुक के अंदर, आप देखोगे तो तने के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको लेंटिकल्स कहा जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसके अंदर कि पौधा जो है ऊपरी हिस्सा जो है पत्तियों के द्वारा श्वसन होता है, तने के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको लेंटिकल्स कहते हैं, और जड़ें जो हैं उसके अंदर भी छिद्र होते हैं, तो उसके द्वारा जो है वो श्वसन करता है। उसके बाद आपको ये दोनों चित्र बनाने हैं, रंध्र के खुला और बंद हिस्सा। दूसरा प्रश्न है, पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं। तो पौधे जो है किस प्रकार सांस लेते हैं, उसके अंदर आपको ये दिखाना है कि दिन के समय में जो है पौधे को जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन को ही ले लेते हैं, और रात्रि के समय जो है वो जो रंध्र है उसके द्वारा जो है गैसेस का आदान प्रदान करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हो इसके अंदर। उसके बाद में हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं, क्या पौधे रात में भी सांस लेते हैं। तो इसका ये पौधे रात को भी सांस लेते हैं, क्योंकि पौधे रात के समय में जो है वायु में उत्पन्न ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और दिन के समय में जो है उनके कोशिकाओं में, या आप कह सकते हो पत्तियों के अंदर जो ऑक्सीजन बनी है उसका इस्तेमाल करते हैं। मछली किस प्रकार सांस लेती है, इसका यहाँ पे था कि ये जो है गिल्स के द्वारा, मछली का जो श्वसन अंग है ये गिल के द्वारा जो है गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर नलिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं और इन्हीं से जो है मछली श्वसन करती है। श्वसन सतह के किन्हीं 3 लक्षणों की बात कीजिए तो आप इनमें से किसी भी 3 लक्षणों को लिख सकते हो। तो बहुत आसान सी एक्टिविटी है, आपको मज़े आएंगे।